So we move to question number 22. Which is a polysaccharide? And the options are starch, maltose, fructose and glucose. तो सबसे पहले polysaccharide होता क्या है? Polysaccharide is a sugar which consists of a lot of monosaccharides. So polysaccharide जो होता है वो काफ़ी सारे monosaccharides का एक combination होता है. तो ये एक fact based question है. इसमें से स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है, बाकी माल्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं. पार्ट बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव एंड डीनेचर्ड प्रोटीन्स? नेटिव और डीनेचर्ड मेरी प्रोटीन्स की दो फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस होती हैं. नेटिव प्रोटीन्स जो होते हैं वो उनका जो शेप होता है वो एक 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं. ये उनकी नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होती है. लेकिन अगर मैं उनके ऊपर कोई फिजिकल या केमिकल रिएक्शन फोर्स करता हूँ तो वो जो है अपनी शेप लूज कर देते हैं, वो अनकॉइल हो जाते हैं अपने हेलिक्स स्ट्रक्चर से, और इस शेप को हम कहते हैं डीनेचर्ड शेप या डीनेचर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. नेटिव फॉर्म जो होती है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है और डीनेचर्ड फॉर्म जो है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होती है. इसका एक काफ़ी कॉमन सा एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एन एग. जब एग अपनी रॉ स्टेट में होता है तो वो एक नेटिव प्रोटीन होता है, लेकिन जब हम उसको बॉईल कर देते हैं तो वो अपनी डीनेचर्ड फॉर्म में आ जाता है. इसके अंदर जो मेरा फिजिकल चेंज था वो हीटिंग का था, जो ये ट्रांजिशन को कॉज कर रहा था. थर्ड पार्ट, विच वाइटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? कोगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग. तो ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. इसका आंसर है विटामिन के. अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे वुंड्स जो हैं वो कभी भी फ्लो होना स्टॉप ही नहीं करेंगे और हमारा ब्लड जो है अल्टीमेटली ड्रेन आउट हो जाएगा. इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कोगुलेशन होती है. अब क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होती हैं वो काफ़ी हाई लेवल डिप्रेशन डिसऑर्डर्स या क्रॉनिक पेन्स, क्रॉनिक का मतलब जो होता है जो हील नहीं हो सकती, उन पेन्स के लिए या काफ़ी हाई लेवल मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन को क्योर करने के लिए यूज़ होती हैं. इनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं. ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करती हैं और उनके अंदर थोड़े बहुत ऐसे केमिकल चेंजेस अकर होते हैं जो हमें एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं. तो इसलिए ये जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे अटैक करती है. और इसका एक एग्जाम्पल है क्लोमिप्रमीन. काफ़ी एक्सट्रीम केसेस में ही इनको रेफ़र करा जाता है, ऐसे जनरल या माइल्ड लेवल केसेस में इनको नहीं रेफ़र करते. Second part, name the sweetening agent used for diabetic patients.
तो डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी का शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है और उनकी बॉडी में हम एक्स्ट्रा शुगर नहीं प्रोवाइड करना चाहते ताकि उनका शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जो होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं, वो क्या होता है कि वो जब कोई भी आदमी उसको खाता है तो उसको एक स्वीट टेस्ट तो आता है, लेकिन वो शुगर जो है वो उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती, वो शुगर एज इट इज़ एक्सक्रीट हो जाती है। तो ऐसे ही एक स्वीटनिंग एजेंट का एग्जांपल है सैकरिन। सैकरिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के फूड में ऐड करी जाती है। ये उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती है, तो इसलिए उनकी बॉडी का शुगर कंटेंट बढ़ता नहीं है, लेकिन ये उनको एक स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करती है।